नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका सिविल सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। तो इंजीनियर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इंजीनियर स्टार्ट की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम करते क्या हैं, बेसिकली जो भी हमारे इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस इंजीनियर्स होते हैं, जिनको एक कॉरपोरेट का अच्छा नॉलेज होता है, वो अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज आप सब इंजीनियर्स के साथ अपना शेयर करते हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज़ का हमारा ये एपिसोड नंबर 2 है। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं इंजीनियर मुकेश शाह फ्रॉम लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी, जिनका एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पे वो अपनी ट्यूटोरियल वीडियोस काफ़ी सालों से इंजीनियर्स के साथ अपना शेयर कर रहे हैं, अपनी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस। तो सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सिविल सॉल्यूशन के इस थैंक यू प्लेटफॉर्म पे सर। थैंक यू सर, आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए और आज की जो यंग जनरेशन है उनको गाइड और मोटिवेट करने का ये मौका देने के लिए। तो सर, जैसा कि मैंने इंजीनियर्स को बताया कि आप यूट्यूब पे भी आपका एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल चैनल है, तो सारे आपके जो फैन फॉलोअर्स हैं वो भी आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो सिंपली आप अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमारे इंजीनियर्स को दीजिए। जी सर, जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह एज अ सिविल इंजीनियर मैं काम करता हूं। साइट एग्जीक्यूशन मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेन है, उसमें मैं जी स्पेशलाइज्ड हूँ। और मैं LNT लार्सन एंड टब्रो में काम कर चुका हूँ, सापुजी में कर चुका हूँ, JMC प्रोजेक्ट्स में कर चुका हूँ, और अभी जिस पे कर रहा हूँ वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ कुछ ओके। रीज़न की वजह से। तो ये सब मेरा एक्सपर्टाइज़ है। और इसी के साथ ही मैं यूट्यूब पे भी, आप लोग सभी जानते हैं, लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी नाम से चैनल है, जहाँ पे मैं आप लोग को कोशिश करता हूँ कि जितना से ज़्यादा गाइड कर सकूँ। जी जी सर, मैंने और भी आपके तो काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, तो बहुत ही अच्छा आपका एक्सप्लेनेशन रहता है, एक बिल्कुल इजी लैंग्वेज, जो कि एक फ्रेशर इंजीनियर को इजी टू अंडरस्टैंड रहता है। उस वे में मेरे ख्याल से आपने जब स्टार्ट किया था तो आप शायद पेपर पे रिकॉर्डिंग करके आप पढ़ाते थे उस टाइम, जी और सर, उस उस टाइम समय बहुत तो ही कम चैनल थे जो कि मतलब सिविल इंजीनियर्स के टॉपिक्स को ट्यूटोरियल बनाते थे। हाँ सर, बहुत पहले मैंने 2015 या 2016 में मैंने शायद स्टार्ट किया था, जब मैं न्यू ज्वाइन किया था जी कंपनी LNT लार्सन एंड टब्रो। मैंने उस वक्त ज्वाइन किया हुआ था। तो वहाँ जाकर मैं देख रहा था कि बहुत दिक्कतें आ रही थी काम करने में, बहुत दिक्कत। तो ऐसे जी तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये दिक्कत फॉलो करना, मतलब फेस करना पड़ता होगा। जी जी। तो उसी रीज़न से मैंने वो चैनल चालू किया था कि मैं जो जो सीखूंगा एटलीस्ट मैं क्या करूँगा, उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। ये ओके। बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा, मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा एक टाइप का, अगर मैं बिल्कुल उसको देखना चाहूँ कभी, क्योंकि एक एसेट की तरह हो जाता है जो मेमोरीज के रूप में रह जाती है यूट्यूब पे, जो कभी डिलीट नहीं होने वाला। तो इस बिल्कुल वजह सर। से मैंने सर ये चालू किया था। तो सर, आपने अपनी सिविल इंजीनियरिंग अपनी चॉइस से की थी या फिर किसी का प्रेशर था? क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि कई बार क्या होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि उसका लड़का ये कर रहा है सिविल इंजीनियरिंग, तो तेरे को भी सिविल इंजीनियरिंग कर रही है, या फिर एक अपना खुद का इंटरेस्ट होता है। तो आपका क्या राय है, आपने किस तरह से अपनी सिविल इंजीनियरिंग की इस इंडस्ट्री में आपने ज्वाइन किया? सर, मेरे ऊपर किसी का दबाव कुछ नहीं था, ये मेरा पर्सनली चॉइस रहा कि मैं सिविल की तरफ ही आगे बढ़ूँ। सर देखा जाए ना तो हम लोग का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है सर अपने नेशन को आगे बढ़ाने में। जब तक जी हम लोग कोई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल नहीं पहुँचेगा, वहाँ पे मैकेनिकल नहीं पहुँचेगा, दूसरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पहुँचेंगे ही नहीं, जब तक एक शेड, एक ढांचा ना बन के हम लोग उन लोग को दे दें। तो मदर इंजीनियरिंग कहा जाता है सर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को। तो मेरा जी। पर्सनली बहुत पहले से ही ये मेरा खुद का अपना पैशन था कि सिविल इंजीनियरिंग। ओके सर, अभी जो फ्रेशर इंजीनियर्स हैं, अगर वो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारी इस इंडस्ट्री में, आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? किस किस सर फील्ड में वो जा अपॉर्च सकते हैं, क्या ग्रोथ चांसेस हैं इस इंडस्ट्री में, क्या फ्यूचर स्कोप्स हैं? जी सर। सर, करियर स्कोप की बात करूँ ना तो सिविल में बहुत ज़्यादा करियर स्कोप है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है अभी मैं पैंडेमिक के बाद हम लोग को थोड़ी ग्राफिक्स, जो पैंडेमिक के बाद जो ग्राफ है वो हो सकता है थोड़ा नीचे हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक मैं आपको हिंट दूँ तो जी अभी अगर आप कॉलेज में देखोगे ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो सिविल की सीटें जो है वो खाली रहती हैं। ठीक जी। है, खाली रहती है कई हद तक। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा सर आने वाले समय में। सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एक कमी होने वाला है, और बिल्कुल। जब ये कमी होगी ना तो सर जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तब जी कहाँ से आएंगे सिविल इंजीनियर, जो है उन्हीं लोग को मिलेगा। और मैं बात करूँ सर गौतम अदानी सर की या मुकेश अंबानी सर की, ये लोग ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे फील्ड में, ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी। वो सब सर सिविल से ही रिलेटेड है ऑटोमेटिक। ठीक है सर, ओके। 100 मेगा सिटी बनने वाली है, ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट बनने वाले हैं जो सिविल से ही रिलेटेड है। ये उन लोग जी को पता है कि आने वाले 5 से 6 साल के फ्यूचर में बहुत बड़ा एक मतलब बूम आने वाला है, जो हम लोग को पता नहीं रहता, क्योंकि हम लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं, ये नहीं करते हैं, मतलब नॉलेज के अभाव के कारण हमें पता नहीं होता। लेकिन
मैं बता दूं आने वाले 5 से 6 साल में बहुत बड़ा एक बूम देखने को मिलेगा सिविल इंजीनियरिंग के सेक्टर में। बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि एक फ्रेशर इंजीनियर अगर किसी अपनी फर्स्ट जॉब के लिए जा रहा है, फॉर एग्जांपल वो एक साइट इंजीनियर की जॉब पे जा रहा है इंटरव्यू के लिए, तो उसके पास क्या क्या बेसिक स्किल्स होनी चाहिए कि एटलीस्ट उसके पास ये बेसिक स्किल्स तो होनी चाहिए जिससे कि वो अपना जो इंटरव्यू वो अच्छे से क्रैक कर सके। जी सर, सबसे पहला चीज़, हम जो सिविल इंजीनियर होते हैं ना सर, वो कोई भाषा हम लोग नहीं समझते हैं, ना बिहारी, ना हिंदी, ना अंग्रेजी, ना खुद। हम लोग जी। एक ही भाषा समझते हैं, वो है ड्राइंग रीडिंग का लैंग्वेज। बिल्कुल सर। अगर आपको नहीं पता कुछ कोई लैंग्वेज, मुझे नहीं पता कोई लैंग्वेज, लेकिन हम लोग ड्राइंग की भाषा को समझते हैं तो साइट पे काम करवा लेंगे, इतना तो है सर। तो सर सबसे पहला चीज़ सर, ड्राइंग रीडिंग हमें आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जी। सबसे बेसिक जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है इस कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए। ओके। उसके बाद क्वांटिटी एस्टिमेट करना एक बेसिक चीज़ हो गया, क्योंकि आप जब काम कराओगे, मान लीजिए आज कॉलम कास्टिंग है तो आपको क्वांटिटी निकालना पड़ता है, क्वांटिटी को रीवेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल उसके सर। हिसाब से ही आप कंक्रीट मंगाओगे। एक बार में आप बहुत सारा कंक्रीट मंगा कर तो नहीं रख दोगे साइट पे। जी। तो क्वांटिटी का जो एस्टिमेशन होता है वो सब भी आपको करना आना चाहिए। ये दो मैं जो समझता हूँ कि बेसिक है सर, सबसे बेसिक। वैसे जी। और भी बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन ड्राइंग रीडिंग, क्वांटिटी एस्टिमेट बेसिक पार्ट है जो आपको आना चाहिए जब आप एज अ साइट इंजीनियर जब इंटरव्यू देने जाते हो। ओके। तो सर जैसा कि आपने बताया कि ड्राइंग रीडिंग और एस्टिमेशन ये दो बेसिक स्किल्स एक इंजीनियर के पास होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये स्किल्स वो सीखे कहाँ से, क्योंकि जैसा कि जितना मेरे को नॉलेज है कि कॉलेज में मेरे ख्याल से इतना कुछ डिटेल में इनके बारे में नहीं समझाया जाता। वहाँ पे सिर्फ एक सिलेबस होता है आपका, उससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, बस दैट्स इट। इसके आगे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे देखा जाए तो सिर्फ मेरे ख्याल से मुश्किल से 10% ही होता है वहाँ पे कॉलेज में, 10% भी कहीं कहीं नहीं होता है वो। तो इन चीज़ों को वो कैसे सॉर्ट आउट करे, कहाँ से वो अपनी स्किल्स को गेन करे, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल एकदम सही बताएं कि जो हमारा जो करिकुलम का जो सिलेबस है ना सर, वो बहुत बैक डेटेड है। और जो बुक्स हम लोग जो फॉलो करते हैं ना, वो भी बहुत पहले सर उसको अपडेट किया गया है, जो बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। तो सर एक तो सबसे बड़ा लर्निंग का सोर्स जो है वो है हमारा फ्री यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं यूट्यूब। सर यूट्यूब पे हमें सब चीज़ मिल जाएगा सर फ्री में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है सर कि वो सीक्वेंस में नहीं होता है। बिल्कुल। हमें कौन सी चीज़ पहले सीखना है, कौन से बाद में सीखना है, ये चीज़ हमें पता नहीं होता। लेकिन बाकी सारी चीज़ आपको सर फ्री में मिल जाते हैं यूट्यूब पे। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारी यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके कुछ पे करके आप सीक्वेंस में प्रोफेशनल से वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सर आपने बताया कि ऑनलाइन कोर्सेज हैं या फिर यूट्यूब से हम सीख सकते हैं, तो इसी से एक सवाल और उठता है कि कौन सा ऑप्शन एक स्टूडेंट से एक इंजीनियर के लिए बेटर होता है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन? सर ज़्यादा बेटर तो मैं बोलूँगा ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि वहाँ पे आप 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने ट्यूटर के साथ, अपने प्रोफेशनल हेड के साथ। लेकिन अभी ऑनलाइन में भी आपका ये ऑप्शन आ चुका है, वहाँ भी 1 to 1 अपने ट्यूटर से पूछ सकते हैं, जो भी आपकी डाउट रहेगी आप वहाँ पे रेज कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन हाँ ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन हाँ वहाँ पे खर्च भी आपके ज़्यादा लग जाते हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और कहीं ना कहीं सर ऑनलाइन में हमारा एक बेनिफिट ये भी हो सकता है, मेरा ये ओपिनियन है कि ऑनलाइन में आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होते हैं। तो मतलब जिस भी टीचर का आपको समझ में आ रहा है वहाँ से आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या है कि हमारे जो सोर्सेज हैं वो शायद थोड़ी बहुत लिमिटेशन रह जाती है उनमें। जी बिल्कुल सर। और एक भी चीज़ है कि ऑनलाइन को आप जब चाहे कर सकते हो, आप जॉब के साथ भी कर सकते हो, आप घर में रात में आए उस वक्त कर लिए। लेकिन ऑफलाइन में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है। मेरे ख्याल से किसी इंजीनियर को अगर अपनी स्किल गेन करनी है तो उसके पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर वो बना के चलता है तो बहुत अच्छी स्किल वो गेन कर सकता है। ओके सर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारी फील्ड्स निकलती हैं, तो डिज़ाइनिंग फील्ड में आपका क्या कुछ कहना है कि इसमें कुछ ग्रोथ के चांसेस हैं या नहीं? क्योंकि मोस्टली देखा है कि मैंने मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे उनका डिग्री या डिप्लोमा होता है वो एज ए साइट इंजीनियर या फिर अपनी फर्स्ट जॉब है वो वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। लेकिन डिज़ाइनिंग फील्ड में शायद बहुत ही कम इंजीनियर्स जाते हैं, या तो उनको नॉलेज नहीं होता उसके बारे में प्रॉपर, या फिर उनका ये समझना है कि बस एक साइट इंजीनियर की जॉब ये होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए, और कोई फील्ड्स के बारे में उनको पता नहीं होता। तो इस बारे में थोड़ी गाइडेंस कीजिए हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे इंजीनियर्स को सर।
जी बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा बहुत जन की एक क्वेरी ये भी रहती है कि हम साइट इंजीनियर के लिए जाएं या डिज़ाइन फील्ड के लिए जाएं, जी दोनों में बेटर कौन सा है। तो देखिए दोनों अपनी अपनी जगह बेटर है। पहले आपको चुनना है कि आपका हेल्थ इशू कैसा है, आप फिट तो हो अंदर से, ठीक है, बिल्कुल। आपको कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, वाइट जी कॉलर जॉब चाहिए या आपको साइड पे रह के टाइगर की तरह काम करना है, ठीक है। ये पूरी की पूरी आपके ऊपर डिपेंड करती है ये सारी चीज़ें। ओके। अगर आपको वाइट कॉलर जॉब पसंद है, आपका हेल्थ इशू ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटा 9 घंटा साइड पे खड़े रह जाओ, ऐसा आप जी नहीं कर पाओगे। मेंटली आप स्ट्रांग हो लेकिन फिजिकली आप वीक हो, तो आप जा सकते हो डिज़ाइन फील्ड की तरफ। और अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको ग्रोथ ज़्यादा मिले, क्योंकि मैं बता दूँ साइट जॉब पे ग्रोथ बहुत जल्दी मिलती है डिज़ाइन ओके। फील्ड के कंपैरेटिवली में, ठीक है। तो इसलिए मैंने भी अपना जो ऑप्शन है ना वो मैं साइट इंजीनियरिंग में ही चुना, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ मैंने देखा है बहुत स्पीड से होती है। आप जितना जी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा ग्रोथ है वहाँ पे, सैलरी की इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन आपको ये भी चीज़ देखना पड़ेगा कि डिज़ाइन, अगर आप बीटेक होल्डर हो, जी बीई इंजीनियर हो, तो सिर्फ डिज़ाइन से आपका नहीं चलेगा। डिज़ाइन फील्ड में जाने के लिए ना आपका एटलीस्ट एमटेक इन स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी जाके आप कुछ पे साइन करोगे तो वो वैलिड रहता है। बिल्कुल। तो आप देख लो, अगर आप एमटेक कर लिए हो तो आप डिज़ाइन फील्ड में जा सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है, वरना साइट इंजीनियरिंग बेस्ट है। यहाँ पे सर मैं थोड़ा इंजीनियर को क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारी डिज़ाइनिंग में भी दो फील्ड्स निकलती हैं। एक तो डिज़ाइनिंग होता है हमारा स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग, एंड दूसरा आता है हमारा जैसे कि बीआईएम की तरफ आप जा सकते हैं। उसमें आप सिंपली अगर आप बीटेक हैं या डिप्लोमा है तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में जाना है, जैसे कि हमारा बीम कॉलम स्लैब डिज़ाइन होते हैं, तो उसमें आपका एमटेक थोड़ा सा मस्ट है, रिक्वायर है। लेकिन अगर आपको डिज़ाइनिंग में जाना है और आपकी पास क्वालिफिकेशन डिग्री या डिप्लोमा ही है तो आप बीआईएम की तरफ आप जा सकते हैं। बिल्कुल सर, जा सकते हैं। बिल्कुल सर और एक भी चीज़ होता है ना, पहले आप साइट पे काम करके आते हो तो आपके सामने वो सारा विजन एकदम क्लियर बिल्कुल रहता है कि बिल्कुल सर, ये ड्राइंग के प्लस साथ पॉइंट वो होता है 3D एक में। इंजीनियर के लिए। बिल्कुल सर, उसके बाद आपको बहुत अच्छा क्योंकि मौका होता मिलेगा क्या है काम ना करने क्या सर कि जैसे ही हम एक तो लैपटॉप पे डिज़ाइनिंग करने बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन साइट का नॉलेज उस इंजीनियर को नहीं होता। लेकिन जब वो प्लान तैयार कर देता है और जब उसको एग्जीक्यूट करता है साइट पे, तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे आती हैं। तो एक प्लस पॉइंट ये होता है, अगर आपको डिज़ाइनिंग फील्ड में भी जाना है तो एटलीस्ट कम से कम 2 साल आप साइट पे जॉब जरूर कीजिए, ताकि आपको साइट का एक जनरल नॉलेज आपको जो है वो वहाँ पे उसका गेन हो जाए, और जिससे कि आपका प्लानिंग में भी काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको। में। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप क्या क्या देखते हैं हमारी इस सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में? क्या कुछ बिजनेस के स्कोप्स हैं? क्या कुछ स्टार्टअप इंजीनियर कर सकता है अगर वो हाँ खुद का हाँ करना चाहे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यहाँ पे बिजनेस की बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आप सॉफ्टवेयर ही सीख लोगे ना, तो मैं बहुत सारे इंजीनियर्स को ऐसे देखता हूँ जो बेसिक सॉफ्टवेयर, कैड हो गया, रेविट हो गया, स्केचअप हो गया, ऐसे बहुत सारे स्केच आप सॉफ्टवेयर को सीख कर खुद का आप स्टार्टअप चालू कर सकते हो। प्लान बना दिए, 4 रुपये पर स्क्वायर फीट ऐसे मिल जाता है, ऐसे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा सर कि इसमें एक रिस्क है, ठीक है। आपका जी। इन्वेस्टमेंट है, बहुत कुछ है, आप यहाँ पे लगा रहे हो, इसमें रिस्क हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे सर मैं यहाँ पे बच्चों को गाइड करना चाहूँगा कि पहले आप जॉब कीजिए, किसी आप बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी में भी काम करते हो ना, सबसे पहला बात, आपका कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप कुछ खोओगे नहीं, आप सीखोगे ही। बिल्कुल। आपका पैसा लगना नहीं है वहाँ पे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है कि हाँ मेरा पैसा यहाँ पे लगा, कैसे निकाले। जी आप बस वहाँ पे सीखोगे ही, और सीखने के बाद आप काम तो करवा ही रहे हो, पैसा भी आपको मिल रहा है। तो जी 2-3 साल कहीं पे सीख लो, वहाँ का सिस्टम को देख लो, समझ लो, फिर अपना काम चालू करोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आप जिस फील्ड में अपना काम चालू करना चाहते हो, जैसे डिज़ाइन फील्ड में चालू करना चाहते हो, तो काम भी उसी सेक्टर में जाके करना। ओके सर, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एक इंजीनियर की कम्युनिकेशन स्किल क्या मैटर रखती है? क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे इंजीनियर्स जब अपना इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा लैक वो वहीं पे करते हैं। वो अपना इंटरव्यू अच्छे से क्रैक नहीं कर पाते, वहाँ पे हेजिटेट हो जाते हैं। अगर उनको नॉलेज है भी तो भी वो उसको अच्छे से पे नहीं कर पाते। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सर जी। जितना हम लोग कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, चाहे वो बच्चा हो, ग्वारा हो, घर में ही कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, वो बात करते करते सर आ जाएगा। हम लोग के अंदर से एक डर रहता है कि भीड़ में कैसे बोलेंगे, ये जी। फोबिया ही तो निकालना है सर। और मैं कम्युनिकेशन की एक बात कहूँ ना, तो साइट पे काम करवाने में जनरली जितने भी इंटरव्यू मैंने देखे हुए हैं, तो वहाँ पे उन लोग इंग्लिश को ही, मतलब आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है, ऐसा कोई बार नहीं रहता है वहाँ पे। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अगर आप साइट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो लोग ये नहीं देखेंगे इंग्लिश में बात कर रहा है कि नहीं बंदा,
जी एटलीस्ट जो आप समझाओ अपने लैंग्वेज में ही समझाओ, सामने वाला बंदा समझ जाना चाहिए, काम हो जाना चाहिए, यही बिल्कुल। मेन मोटिव रहता है उनका। लेकिन हाँ, अगर आप हाई पोस्ट के लिए जाते हो, जैसे शाहपुर जी हो गया, मैं इसमें जी देखा था कि जो पीएम पोस्ट पे है, मैनेजर पोस्ट पे है, एजीएम पोस्ट पे है, वहाँ पे आप साइट पे इन्वॉल्व नहीं रहते हो, आप बिल्कुल। सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में हो गया, मीटिंग वगैरह हो गई, तो वहाँ पे तो इंग्लिश की जरूरत है ही। तो आपको बिल्कुल। प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, एक ही सॉल्यूशन आपको प्रैक्टिस करना होगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। अपने से ध्यान आया सर, एक इंजीनियर को अपनी पहली जॉब कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, एक छोटी कंपनी से या फिर पहले स्टार्टिंग में वो एमएनसी के लिए अप्लाई कर दे? तो आपका क्या इसमें कहना है सर? अगर आपको काम सीखना है तो छोटी कंपनी ही है, एकमात्र ऐसा कंपनी होता है छोटी कंपनी जो जी। जहाँ पे रह के आप सारे काम सीख सकते हैं। आप देख लीजिएगा, बड़ी कंपनी जितनी होती है ना, वो आपको सारे काम नहीं सिखाएगी कभी। इसके पीछे का एक लॉजिक भी है, अगर आप सारा काम सीख जाओगे ना, आप उस कंपनी को छोड़ दोगे, आप जाके अपना कुछ स्टार्टअप कर लोगे। बिल्कुल सर। इसलिए देखिएगा, मैं तो जब एलएनटी में मैं काम कर रहा था, उस समय मेरा एक फिक्स्ड रोल था कि मुझे बीबीएस के लिए उसका सारा जो ड्राइंग रीडिंग करके उसका शेड्यूलिंग करना है, बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है, वो काम था। साइट पे जाना ही नहीं था मेरा उस वक्त, ठीक है। लेकिन जब मैं जेएमसी में गया, वहाँ पे मुझे जाना पड़ता था। तो वो लोग फिक्स कर देते हैं, आपको इतना ही काम करना है, आपको ये चीज़ यहाँ से लेके यहीं रखनी है, यहाँ से दूसरा बंदा ले जाएगा, वरना आप सीख जाओगे, और आप सीख जाओगे तो आप छोड़ दोगे कंपनी। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी है बड़ी कंपनी का। लेकिन छोटी कंपनी में आप काम करते हो ना, तो पूरा सर्कल आप सीखोगे, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, आपको हो सकता है पैसा इसके लिए आपको कम मिले, लेकिन काम सीखने में क्या हर्ज है, पहले सीख लो, फिर पैसे ही पैसे मिलेंगे। बिल्कुल सर। तो सर, जैसा कि हमारी इंडस्ट्री में मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं, तो आप एज ए साइट इंजीनियर हैं, तो एज ए साइट इंजीनियर आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका साइट पे? आप क्या इंजीनियर को मैसेज देना चाहते हैं अगर वो एज ए साइट इंजीनियर के लिए अपना पहला जॉब जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं? तो अगर उसमें आप किस तरह से वो सबसे ग्रोथ करे आगे, क्या उसमें क्या जी, कुछ हमारी हाई रैंक की होती है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जब साइट पे जाओगे तो आप जूनियर इंजीनियर ही रहते हो, ठीक है। जाके जब आप काम करना सीखोगे ना, तो छोटी सी छोटी चीज़ सीखना, ये नहीं कि जाके डंपर में बैठ गए, एसी में बैठ गए, हवा खा रहे हैं, वो मत करना, क्योंकि वो आपकी पहली सीढ़ी है आगे बढ़ने बिल्कुल। की। और हम लोग देखते हैं ना कि साइट पे जाते हैं, जो मेरे संग भी होता था जब स्टार्टिंग में मैं था, सारे काम मुझे बहुत झेला गया, मैं बहुत झेला हूँ साइट पे। मतलब मुझे जो सीनियर्स मिले थे, कुछ अच्छे जी। भी मिले, लेकिन इनिशियल स्टेज में बहुत कड़े इंजीनियर्स मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा कि जो सर के साथ मेरी जो बन नहीं रही है, ट्यूनिंग नहीं बन रही है, वो किस लिए, पर्सनल ईगो है या काम के लिए। अगर बिल्कुल। काम के लिए आपका सीनियर आपको टॉर्चर कर रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा है आप ही के लिए। जी। आप जब तक, आप तो एक रॉ मटेरियल हो ना, अभी आप कुछ बने नहीं हो। रॉ मटेरियल को जितना तोला जाएगा, सेका बिल्कुल। जाएगा, आग में झोंका जाएगा, तब जाकर वो बड़ा कुछ बनता है। तो जी सर। आप मान लो आप रॉ मटेरियल हो, साइट पे जाके आपको दिन भर दिन कुछ करना है। और ग्रोथ पाने का सबसे बड़ा एक रामबाण तरीका मैं बताता हूँ फ्रेशर लोग को, आप अपने सीनियर को ना अपाहिज बना दो। अपाहिज बनाने का मतलब उनके ड्यूटी को आप खा जाओ। आप सर को बोलो, सर आप बैठिए, आपका काम मैं कर देता हूँ। आप ये देखो कि वो क्या करते हैं, वो सारे कामों को आप सीखो, उनको आप खाली रखो। इससे क्या है कि उनको भी खुशी मिलेगी कि चल बंदा मेरा काम कर दे रहा है, और आपके पास क्या है कि आप उनके काम को सीखते जा रहे हो। सीनियर आपके ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा है, और जब डिपेंडेंट होने लगेगा ना, तब आपकी ग्रोथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि वही सीनियर के अंडर में ही आपकी रैंकिंग रहती है। जब आपका सैलरी इंक्रीमेंट की बात आएगी, वही सीनियर देखेगा। तो आप उसके काम को देखो ना, आप ये मत देखो कि सैलरी मुझे 15,000 20,000 मिल रहा है, लेकिन काम इतना कर रहा है। जी। आप जब तक सीखोगे नहीं, आप कैसे डिमांड कर सकते हो कि मुझे हाई सैलरी मिले। तो अपने सीनियर जो काम करते हैं, उन सब चीज़ों को आप सीखो, और उनके काम को आप अपना काम समझ के करते जाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने देखा है सर, काफ़ी सारे इंजीनियर्स को जो कि एक बेसिक स्किल होती है एक इंजीनियर की, कि मेजरिंग टेप ही रीड नहीं करना आता उनको। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, एटलीस्ट आपको ये तो बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन करके जाना चाहिए साइट पे। बिल्कुल। और हम लोग सर ये एक कंप्लेन करते हैं कि मेरा 20,000 सैलरी है, मुझे सब काम करना पड़ रहा है, और मेरे जो GM है उन लोग को 1.5 लाख 2 लाख सैलरी मिल रही है, लेकिन लोग एसी में बैठे हुए हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, वो एसी में बैठने के लिए, वो 1.5 लाख तक सैलरी में बैठने के लिए उन्हें 25 से 30 साल लगा है, तब जाकर वो बैठे हैं उस जगह पे। और आप तो अभी स्टार्ट किए हो, तो अभी से सोच रहे हो उस जगह की, तो कैसे होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि सर, अपने आप को अपडेट भी रखना होता है इसमें, कि हमारी इंडस्ट्री में क्या कुछ नया हो रहा है। आप आजकल तो हमारे पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास वेबसाइट्स हैं, उस पर रिसर्च करते रहना है कि हमारा इंडस्ट्री में क्या कुछ नया आ रहा है,
तो उन स्किल्स को आप सीखने की कोशिश करें, जिससे कि आपका एक अच्छा प्लस पॉइंट जाता है और आपके ग्रोथ चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सर आज का सेशन हम ज़्यादा बड़ा ना रखते हुए इतना ही रखेंगे। तो सर हमारे इंजीनियर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, एक छोटा सा मैसेज जो हमारे इंजीनियर्स को आप देना चाहते हैं? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, देखो मैंने जो ऑब्जर्व किया है अभी तक इंडस्ट्री को, ठीक है, एक इंजीनियर, हम लोग कभी बोलते हैं ना कि हम फ्रेशर हैं, हमें जॉब कैसे मिलेगी, लेकिन मेरे हिसाब से कोई बंदा फ्रेशर नहीं होता है। हम इंजीनियर बने हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, अब या तो हम स्किल्ड हैं या तो अनस्किल्ड हैं, ठीक है। अगर स्किल्ड है तो अच्छी बात है, आपको जॉब लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप अनस्किल्ड हो तो आपको स्किल्ड बनना पड़ेगा और वो आप सीख के ही कर पाओगे। तो खुद को कोसो मत कि हम फ्रेशर हैं, हम फ्रेशर हैं, हम फ्रेशर हैं। आप स्किल्ड बनो, चीज़ें सीखो, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जैसा कि आपने बताया सर कि यूट्यूब हो गई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अपडेट्स मिलते रहते हैं। वो सब सीखोगे, वो सब जानोगे, तो मुझे नहीं लगता कि जॉब लेना बहुत बड़ी बात है एक सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में। 15-20 हज़ार का जॉब तो कोई भी कर लेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो और एक बात है कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में ना आपको कांटेक्ट भी बनाना पड़ेगा। जहाँ पे आप काम करते हो ना, बंदों से बात करो, जानो, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानो, कांटेक्ट बनाओ। बिना कांटेक्ट का इस सिविल इंजीनियरिंग साइट में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो इंजीनियर्स आगे मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में एक और किसी एक्सपीरियंस इंजीनियर के साथ, जो कि अपने एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के सेशन में इंजीनियर्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। तो आई होप हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।